नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। तोड़ने होंगे सौंदर्य के मिथक। जिस दिन महिलाएं इस विश्वास से भर उठेंगी कि वे जैसी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी दिन से सौंदर्य के मिथक ध्वस्त होने लगेंगे। बीते दिनों ऑस्कर अवार्ड समारोह में जो कुछ भी घटित हुआ, उसके एक पक्ष पर तमाम लोगों ने मुखर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बिल स्मिथ का क्रिस रॉक को थप्पड़ मारना हिंसात्मक व्यवहार था। एकदम तक यह सही है और इसी कारण बीते दिनों बिल स्मिथ को ऑस्कर के किसी समारोह में शामिल होने से 10 साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया। दूसरी ओर लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या बिल की पत्नी जेडा पिकेट के बालों को मजाक उड़ाना, फिर वहां मौजूद लोगों का हंसना मानसिक प्रताड़ना नहीं थी? उस हंसी के बीच जेडा के चेहरे का हाव भाव चर्चा का विषय क्यों नहीं बना? क्यों किसी को भी उस पीड़ा की रेखाएं दिखाई नहीं दी जो उस समय जेडा के चेहरे पर उभर कर आई? जेडा का उपहास मात्र किसी की चुगलबाजी नहीं थी। क्या जब कोई स्त्री किसी के निर्धारित सौंदर्य मापदंडों पर खरी नहीं उतरेगी तो वह कटाक्ष और व्यंग की पात्र बनेगी? इसी तरह क्या जब किसी स्त्री का उसके किसी शारीरिक खामी पर उपहास होगा तो समाज हंसकर उस पर कटाक्ष पर मोहर लगाएगा और ये प्रमाणित करेगा कि स्त्री का जन्म ही सौंदर्य की मूर्ति बनने के लिए हुआ है। ऑस्कर में घटित घटना ने दुनिया भर की लड़कियों को जाने अनजाने ये संदेश दिया है कि अगर वे सौंदर्य के कथित सामाजिक मापदंडों पर खरी नहीं उतरती तो वे भी जेडा की तरह उपहास का पात्र बन सकती है। यह दबाव बहुत डरावना है, परंतु कोई भी इससे विचलित होता नहीं दिखाई देता, क्योंकि सदियों से स्त्री को देह से अधिक स्वीकारा ही नहीं गया। देह को लेकर यही दबाव महिलाओं के आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। द रियल ट्रूथ अबाउट ब्यूटी रिविजिडेट शीर्षक से हुए शोध की हालिया रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 72% लड़कियां सुंदर होने के लिए जबरदस्त दबाव महसूस करती है। यह सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामाजिक अस्वीकारोक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए यह निरंतर प्रयास करता है कि उसे सहाराया जाए। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री चाहे कितनी भी प्रभावशाली और गुणी क्यों न हो, सबसे पहले उसके दैहिक स्वरूप को ही मापा जाता है। इस सत्य से लड़कियां अपनी बाल्य अवस्था से परिचित होने लगती हैं, जब उनकी कद काठी और रंग रूप परिवार में चर्चा या चिंता का विषय बनने लगती है। यह सौंदर्य छवि इस कदर बच्चियों के मस्तिष्क में अंकित हो जाती है कि उसकी प्राप्ति की चाह में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य उनके लिए उतने मायने नहीं रखते। इन सौंदर्य छवि को गढ़ने में क्या सिर्फ परिवार की ही भूमिका है, या इससे इतर कुछ और भी है जो सहजता से दिखाई नहीं दिया? नोआमी वुल्फ ने अपनी किताब द ब्यूटी मिथ हाउ इमेजेस ऑफ ब्यूटी आर यूज अगेंस्ट वीमेन में सौंदर्य तथा अर्थशास्त्र की ओर इशारा किया है, जो पूरे विश्व में अपना मकड़जाल फैलाए हुए हैं। नाओमी ने ग्लैमर ब्यूटी और सुडोल काया को बनाने वाले उद्योगों की चर्चा करते हुए आर्थिक और राजनीतिक हितों पर प्रहार किया है, जो महिलाओं का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं खुद को सुंदर बनाने के लिए महिलाओं में प्लास्टिक सर्जरी की दीवानगी निरंतर बढ़ रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब लेबनान में आर्थिक संकट गहराया तो भी प्लास्टिक सर्जरी करने वालों की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की एक रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक सर्जनों का अनुपात दुनिया में सबसे अधिक है। प्रश्न उभरता है कि क्या यूं ही भविष्य में नित्य नवीन सौंदर्य मानक बढ़ते जाएंगे
और महिलाएं स्वयं को उपहास का पात्र बनने से बचाने के लिए कभी भूखी रहकर और कभी प्लास्टिक सर्जरी के दर्द से गुजरकर खुद को प्रताड़ित करती चली जाएंगी। क्या ऐसे सौंदर्य मिथिक नहीं टूटेंगे? जबकि अच्छी बात है कि दक्षिण कोरिया में सैकड़ों युवतियों ने सुंदरता के छद्म आवरण को उतार फेंका है। वे अपने सौंदर्य उत्पादकों को नष्ट कर रही हैं और बिना मेकअप के काम पर जाती हैं। सौंदर्य का मिथक महिलाओं को स्वयं तोड़ना होगा और उन्हें यह विश्वास करना होगा कि वे जैसी हैं सर्वश्रेष्ठ है। जिस दिन वे ऐसा करेंगी, सौंदर्य के गढ़े हुए मिथक ध्वस्त होना शुरू हो जाएंगे। मैं इस विषय में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा सौंदर्य का है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।